राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। परम सच्चिदानंद हित स्वरूप श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का प्रेम ही सर्वोपरि महा आनंद प्रदान करने वाला परम धन है। बड़े भाग्यशाली उपासक होते हैं जो इस जीवन में इस परम धन प्राप्ति की प्रबल लालसा से युक्त होकर हर क्षण भजन परायण रहते हैं। आज बड़ा महिमा में प्रसंग है कि भजन करने पर भी अगर ये 8 दोष हैं तो भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन हो जाता है। और यहां तक ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति होना असंभव है यदि ये 8 दोष हैं। इन 8 दोषों से उपासक बच जाए तो बहुत शीघ्र उसका परमार्थ मार्ग पुष्ट हो जाए, बहुत शीघ्र उसके हृदय में अव्यावृत भजन अखंड भगवत स्मृति जागृत हो जाए। हम सावधानी पूर्वक इन 8 दोषों का त्याग करें। भगवत प्राप्ति के परमार्थ पथ में चलने वाले पथिक को एक एक कदम बहुत संभाल कर चलना होता है। इस मार्ग के इन 8 विघ्नों पर नजर रखो कि कहीं ये 8 बातें 8 विघ्न कहीं हमारे जीवन में आ तो नहीं गए हैं। यदि आ गए हैं तो शीघ्र हटाइए और सावधान रहिए कि 8 में एक भी जीवन में कभी आने न पावे, तो बहुत शीघ्र आपको परमानंद का अनुभव हो जाएगा। इन 8 में पहला है आलस्य, दूसरा है विलासिता, तीसरा है प्रसिद्धि की चाह, चौथा है मान बड़ाई, पांचवा है गुरुपन अपने में श्रेष्ठपन, छठा है बाहरी दिखावा, सातवां है परदोष चिंतन, आठवां है सांसारिक कार्यों में तन्मयता। सांसारिक कार्यों को अत्यंत तन्मय होकर के करना, भगवत विस्मरण होकर के आसक्ति पूर्वक संसार के कार्य करना, ये 8 दोष हैं। इन 8 दोषों को विस्तार से समझिए। पहला आलस्य। उपासक यदि आलस्य को अपने जीवन में स्थान देता है तो तमोगुण सदैव बना रहता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। यदि नींद आलस्य और प्रमाद स्थिति का साधक अपने जीवन में स्थान देगा तो वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है। किसी भी परमार्थ के पथिक को इस आलस्य रूपी दोष को अपने जीवन में कभी नहीं आने देना चाहिए। आलस्य का
कई तरह से हमारे भजन में प्रहार होता है। आलस्य का पहला प्रहार होता है, अभी और सो लेते हैं, अभी आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर उठेंगे। दूसरा प्रहार होता है, आज कोई जल्दी थोड़ी है, कल कर लेंगे, अभी क्या है, अभी कोई अवस्था थोड़ी है, आगे चलकर भजन कर लेंगे। तीसरा प्रहार होता है, अरे भाई ये भोग मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं, पहले इनका आनंद लेते हैं, इनका अनुभव करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या है भगवत प्राप्ति, फिर देखेंगे क्या है भजन। ये प्रमाद स्थिति। कभी भी उपासक ये असावधानी ना आने दे कि आलस्य, प्रमाद, निद्रा उसको अधीन करके भजन मार्ग से विमुख कर दे। उपासक को चाहिए, जैसे वो परमार्थ की बातें सुनता है, परमार्थ की बातें सुनाता है, परमार्थ की बातें अच्छी भी लगती है, परंतु यदि उसने अपने जीवन में आलस्य को स्थान दे रखा है तो सुनने पर, सुनाने पर, अच्छी लगने पर भी वो परमार्थ पथ पर नहीं चल सकता। ये महापुरुषों का अनुभव किया हुआ वचन है। आलस्य रूपी महान दोष से अपने आप को बचाइए। श्रद्धावान पुरुष आलस्य के कारण जो लक्ष्य बनाता है, उद्देश्य बनाता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्रेम में उन्मत्त होना है, श्रद्धावान है, उपासक है, पर उसने आलस्य को स्थान दे रखा है। यदि आपकी दिनचर्या में है कि आपको प्रातःकालीन वेला पर उठ करके अपने गुरु प्रदत्त साधना में तन्मय होना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, विपत्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने समय को, अपनी दिनचर्या को कभी भी व्यर्थ न जाने दें। जीवन तो नष्ट ही होना है, शरीर तो छूटना ही है। जब तक हम में सामर्थ्य है, हम आलस्य प्रमाद ना करके अपनी साधन पद्धति को, अपने भजन स्मृति को हम तन्मयता पूर्वक करें, आलस्य को फटकने न दें। हम भजन में बैठते हैं, हमें आलस्य आने लगता है, हमें खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, हमें पानी से मुंह धो लेना चाहिए, हमें ऐसे कठोर आसनों में बैठना चाहिए जिससे ये नींद, आलस्य हमारे परमार्थ में विघ्न ना पहुंचा पावे। आलस्यवान पुरुष कभी तत्पर नहीं हो सकता और तत्परता के बिना कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो हमने लक्ष्य दृढ़ किया है उसमें हमें तत्पर होना पड़ेगा, उसमें हमें सावधानी पूर्वक प्रतिपल आसक्त चित्त होकर चिंतन करना होगा। भगवद आश्रय, भगवत चिंतन, तत्परता पूर्वक आलस्य का नाश करके हमें सच्चिदानंद रस में स्थित होना है। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा ये तमोगुण वृत्ति नष्ट होने लगेगी, आलस्य प्रमाद नष्ट होने लगेगा। जो निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ये मन सिखाता है कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। प्रार्थना है उपासक अपने जीवन को इस आलस्य रूपी महान दोष से बचाए। दूसरा दोष है विलासिता, शौकीनी। विलासी पुरुष बस यही सोचता है खूब मौज मस्ती से हमारा जीवन कटे। अगर वो भजन मार्ग में भी कदम रखता है तो आकांक्षा करता है कि हमारी जो जो चाहे हैं, जो शौकीनता है, जो हमारी विलासिता है, वो हमें भगवान दे। हम उसका भजन करते हैं, उसका साधन करते हैं, उसको प्रार्थना सेवा के द्वारा रिझाते हैं, पर हम मांगते हैं विलासिता रूपी दोष के कारण हमारा ऐसा खान पान अच्छा से अच्छा हो, अच्छा वास मिले, अच्छे कपड़े मिले, हमारी शौकीनी। ये हमारे परमार्थ मार्ग में बहुत बड़ी बाधक बात दूसरी है, शौकीनी, विलासिता। इससे हम बचे। बहुत महंगे महंगे मूल्यवान कपड़े, बहुत ही मुलायम शयन, बहुत ही विलासिता की वस्तुएं, ये सब संसार के प्रति आसक्ति प्रकट कराने वाली है। ये सब रजोगुण प्रकट कर देंगी। जैसे पहला दोष
तमोगुण प्रकट करता है, आलस्य। तो ये शौकीनी, ये विलासिता रजोगुण। रजोगुण से काम जागृत होता है, और काम बहुत प्रकार का होता है। हर इंद्री में काम अपना अधिकार कर लेता है। हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा हम स्पर्श करें, ऐसा सूंघने को अच्छे अच्छे इत्र और ये सब सुगंधित पदार्थ मिले, ऐसा भोजन मिले, रसें, ये काम जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, इन सब पर अपना अधिकार कर लेता है। रजोगुण काम को प्रकट करता है, और काम परमार्थ का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि उपासक शौकीनी और विलासिता पर असावधानी कर बैठा और उसको अपने जीवन में स्थान दे दिया, तो परमार्थ का आगे का जो अनुभव है वो नहीं कर सकता। सर्वत्र भगवत बुद्धि, शरीर से राग रहित होकर प्रभु के प्रेम में डूबना, यह असंभव हो जाएगा। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृते चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यदि भोग में, ऐश्वर्य में आपका चित्त अपहृत हो चुका है, तो आप निश्चय ही नहीं कर सकते कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का सेवन करना विलासिता नहीं है, लेकिन अनावश्यक वस्तुओं का सेवन, केवल मनोरंजन के लिए वस्तुओं का सेवन, ये सब विलासिता के अंतर्गत आता है। बढ़िया से बढ़िया बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, बहुत प्रकार का भोजन, इत्र, फुलेल, हमारी हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को आकर्षित कर सके, ये सब विलासिता के अंतर्गत आता है। वैराग्य तो उसके जीवन में फटकने ही नहीं पाता जिसके हृदय में दोष आ जाता है, विलासिता। और बिना राग रहित हुए, बिना वैराग्य हृदय में आए, कैसे कोई प्रेम का अनुभव कर सकता है, कैसे कोई भगवत तत्व का अनुभव कर सकता है। इसलिए उपासक को इस विलासिता से बचना चाहिए। नए नए भोगों की चाह, नए नए नाना प्रकार की वस्तुओं की चाह हमारे हृदय में धन का महत्व पैदा कर देती है। धन का महत्व पैदा होने से फिर हमारा विवेक खो जाता है। चाहे वो कैसे भी दुराचार से, अधर्म से, कैसे भी धन मिले, क्योंकि धन से ही विलासिता की वस्तुओं की पूर्ति होती है, बस साधक पतित हो जाता है। उसके जीवन में जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना था वो शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे वो राग रहित होने की जगह वो और राग युक्त हो जाता है। फिर उसकी हृदय की ऐसी दशा हो जाती है कि वो सोचता है कहाँ भगवत प्राप्ति, वो अपने को बहुत ही हीन भावना में ले जाता है। इसलिए साधक सावधान रहे। हमें केवल प्रभु प्राप्ति के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं का सेवन करना है, वो भी शास्त्र सम्मत सिद्धांत से। विलासिता और आवश्यकता में बड़ा अंतर है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रभु की कृपा से स्वाभाविक प्राप्त होती है, और विलासिता में हमें कामना करनी होती है। जहां कामना है वहां नाना प्रकार की दुर्वासनाएं अपना अड्डा जमा लेती हैं। दुर्वासना उपासना बिल्कुल नहीं होने देती। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं ये दूसरा भयानक दोष है, शौकीनी विलासिता, इससे बचिए। तीसरा है हमारा यश हो जाए, हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि, संसार में हमारा नाम हो जाए, संसार में ख्याति प्राप्त करने की इच्छा वाला ये जो दोष है ये बहुत पाखंड पैदा कर देता है। अरे हमें उपासना से ये अनुभव करना है कि मेरा इष्ट ही सब रूपों में है, अपने को सबसे नीच भाव में रखना है, सब मेरे इष्ट है, मैं सबका सेवक हूं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। सदा श्री हरि का कीर्तन कैसे बनकर करो, अपने को तृण से नीच समझो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो, या वृक्ष के समान सहनशील बनो, दूसरों को मान दो, दूसरों से कभी मान पाने की इच्छा मत रखो। ये प्रसिद्धि रूपी तीसरा दोष साधक के हृदय को बहुत ही मलिन कर देता है। दंभ जागृत हो जाता है, बनावटी उसके जीवन में आ जाती है। हमारे प्रभु सत्य भावना से रिझते हैं, बनावटी से नहीं। भीतर कुछ है, मुख में कुछ है, आचरण में कुछ है, बोल कुछ रहे, ये सब ठीक नहीं है।
और ये दोष आ ही जाएगा यदि प्रसिद्धि की चाह होगी। साधन की प्रसिद्धि होते ही साधक के एकांतिक भक्ति का नाश हो जाता है। जो ही आप साधना करते हैं, आपके हृदय में ये बात आ जाती कि मेरा यश हो तो आपका यश होगा, लेकिन आपकी एकांतिक भक्ति क्षीण होने के कारण आपके जीवन में पाखंड आ जाएगा। ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। प्रभु के द्वारा आपकी प्रसिद्धि वो बात अलग है। कीर्तनिया सदा हरि का कीर्तन करोगे तो आपका यश होने लगेगा स्वाभाविक, लेकिन उस उपासक, उस महान भक्त के हृदय में प्रसिद्धि की चाह नहीं होती। यदि प्रसिद्धि की चाह हो गई तो दम्भ आ जाएगा, तो आपका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, फिर आपका जीवन नाटक हो जाएगा, वास्तविक भक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी, आपकी अंतर्मुखता नष्ट हो जाएगी, आपका जीवन बहिर्मुखी जीवन हो जाएगा। सावधान रहे। अधिक से अधिक हमारा परिचय प्रभु के प्रेमी जनों से, भक्तों से हो, और सदैव उनके संग के रंग में चढ़कर हम प्रियालाल के अभंग प्रेम को प्राप्त करें। यदि हम अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि, अपनी पूजा, अपना सम्मान, तो कहां रहा भक्ति का स्वरूप? किससे सम्मान चाहते हैं? सामने वाला हमारा प्रभु है, सामने हमारे ईश्वर का ही सब विलास चल रहा है। हम किसके ऊपर अपना प्रभाव डालें? किससे हम अपनी प्रसिद्धि चाहे? इसलिए साधक इस महान दोष तीसरा, जिसका नाम प्रसिद्धि है, इससे बचे। चौथा, मान बढ़ाई। ये बड़ी मीठा जहर है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रणाम करता है, कोई प्रशंसा करता है, अरे बड़े भजनानंदी, ये बड़े त्यागी, अरे ये तो महान महिमा वाले महात्मा है। ये बहुत मीठी छुरी है जिससे हम अपने भागवतिक भाव का नाश कर लेते हैं। ये बहुत मीठा जहर है जो हमारे हृदय की दैन्यता, जिस दैन्यता से प्रभु रिझते, उसका नाश कर देती है। बहुत सावधान रहना चाहिए मान बढ़ाई से। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझकर सहन करो, और हर समय राधा माधव, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ का नाम रटते हुए उनका चिंतन करो। वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय लो। ये मान बढ़ाई पाने की जो लालसा है, ये हमें भगवत विमुख कर देती है। सच्ची मानना, ये मान बढ़ाई बहुत बड़ा जहर। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये सम्मान, ये मान बढ़ाई बहुत बड़ा जहर है, इसलिए बचो इससे। मान बढ़ाई की इच्छा जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, पाखंड रूपी दोष उसके हृदय में आ जाता है। इस मान बढ़ाई इच्छा का त्याग करो, संतोष धारण करो, दैन्यता धारण करो। अपने में सोचो कि मैं बहुत दीन हूं। देखो आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा, यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। मेरी जिह्वा में जो राधा नाम, मेरे हृदय में जो राधा चरणारविंद के प्रीति है, वो तो केवल वृंदावन धाम की कृपा से है। कहां मैं तुच्छ अधम नीच, कहां मैं राधा नाम जप सकता हूं? ये तो वृंदावन की कृपा है। आचार्य कह रहे हैं, हम किस बात के लिए अधिकार जागृत करें कि हमारा सम्मान हो, हमारी बड़ाई हो? आचार्य गुरु कृपा से हमारा भजन साधन बन रहा है। हम उसे दिखावा ना बनावें, हम उसे पाखंड ना बनावें। पांचवा है गुरुपन। साधक के हृदय में जब ये बात आने लगती है कि मैं अन्य साधकों से बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं दूसरों को भगवत प्राप्ति करा सकता हूं, मैं दूसरों को उपदेश दे सकता हूं, ये बहुत हानि का विषय है। साधक परस्पर भगवत चर्चा करता है अपने इष्ट को रिझाने के लिए। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। वो अपने आनंद के लिए, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो अपने को श्रेष्ठ भाव में आकर के वो कथा वार्ता नहीं करता। वो तो स्वांता सुख, भगवत चर्चा परस्पर इसलिए करता है, मेरे इष्ट का यश है, मेरे इष्ट प्रसन्न हो, इष्ट का प्रेम प्राप्त हो। शास्त्र आज्ञा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरी चर्चा करो, मेरा यश। वो इसलिए करता है, वो इसलिए नहीं करता कि वो श्रेष्ठ है, तुम अज्ञानी हो तो तुम्हें सुनाकर समझा कर ज्ञान प्रदान कर रहा है। नहीं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए भगवत चर्चा करता है। ये जो गुरुपन की भावना हृदय में आ जाती है, ये जो अपने में श्रेष्ठपन की भावना आ जाती है, बस साधक यहीं से पतित होने लगता है।
ये बहुत बड़ा दोष है। जहां अपने में अभिमान आया तो तुम किसी कार्य के नहीं रह गए, परमार्थ के कार्य के। देहाभिमान गलित होना परमार्थ का लाभ है, और देहाभिमान पुष्ट हो जाना, श्रेष्ठता का भाव आ जाना अपने में, ये परमार्थ की हानि है। इसलिए साधक अपने में गुरुपन न लावे, अपने में श्रेष्ठपन न लावे, अपने में बड़ापन न लावे, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं साधक अच्छा हूं, या मैं सिद्ध हूं। ऐसी भावना परमार्थ का नाश करने वाली है, इसलिए इसका त्याग करें। छठवां, बाहरी दिखावा। हमारा ऐसा पहनावा, हमारी ऐसी बनावट, हमारी ऐसा जिससे लोग आकर्षित हों, ये नहीं होना चाहिए। आचार्य परंपरा से सांप्रदायिक वैष्णवता के चिन्ह, ये तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, आचार्य परंपरा से जो वेश है उसको धारण करना, ये हमारी उपासना के अंतर्गत है। लेकिन इसे हम दिखावा बना लेना, अंदर से हम छल कपट दंभ पाखंड की रचना करते हैं, बाहर से हम वैष्णव वेश बना करके दूसरे से ठगने की भाव, ये सब परमार्थ की बहुत हानि करने वाला है। हम तिलक लगाते हैं प्रभु की दासता के लिए, हम कंठी धारण करते हैं प्रभु की दासता के लिए, हम जो वैराग्य वेश धारण करते हैं या भगवत वेश धारण करते हैं वो प्रभु की दासता के लिए, मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो जाए। जैसे एक पतिव्रता पत्नी श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए, श्रृंगार तो वैश्या भी करती है, लेकिन पतिव्रता थोड़ी हो जाती है, वो श्रृंगार करती है अन्य विषयी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, और पतिव्रता श्रृंगार करती पति को रिझाने के लिए। वैष्णव श्रृंगार करता है साधुता का, वैष्णवता का, अपने आराध्य देव को रिझाने के लिए, अपने आचार्य गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए। लेकिन विषयी पाखंडी जैसे वैश्या श्रृंगार करती अन्य विषयी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, ऐसे ही वो श्रृंगार करता है, ऐसे ही वो बाहरी दिखावा पाखंड करता है, दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को छलने के लिए। इसलिए साधक के हृदय की बात यह है कि अगर उसके हृदय में बात है बाहरी दिखावा कि लोग मेरे इस वेश से, इस आचरण से, ऐसे चलने से, ऐसे पहनने से आकर्षित होकर मेरी पूजा करे, बहुत बड़ी हानि की बात है। साधक को बाहरी दिखावे से अपने आप को बचा लेना चाहिए। सातवां है परदोष चिंतन। जब साधक में यह दोष आ जाता है तो बहुत बुरी तरह उसका पतन होता है। साधक जब ये देखता है कि सामने वाला साधक कितना निकृष्ट है, देखो ये ऐसा करता है, देखो ऐसा करता है, हम तो बहुत भजन करते हैं, दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष की चर्चा करना, दूसरों के दोषों का चिंतन करना बहुत बड़ी हानि की बात है। परदोष दर्शन, परदोष चर्चा, परदोष चिंतन, इस पर ध्यान दीजिए। परदोष दर्शन, परदोष का जहां हमने दर्शन किया तो वो दोष हम में जागृत हो जाएगा, ये सावधानी का विषय है। पर दोष चर्चा, जहां हम दूसरे की निंदा की, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुहात, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। क्या मिला? दूसरे के दोष देखकर, दूसरे की निंदा करके आप पाप की गठरी अपने सर पर धारण करते। भक्तन निंदा अति बुरी भूली करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों की सुकृत को नष्ट करने वाला अपराध है वैष्णव निंदा करना, संतों की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना। इसलिए इस महान दोष पर दोष चिंतन, पर दोषों की चर्चा, पर दोषों का कथन, ये सब बहुत हानिकारक है। साधक इस सातवें पर दोष चिंतन रूपी दोष से अपने आप को बचाए। आठवां दोष है अपने सांसारिक कार्यों को बहुत तन्मयता पूर्वक करना, बहुत उनको बढ़ा लेना। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम कह रहे हैं नौधा भक्ति में, छठदम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान उपासक अगर बहुत प्रकार के कार्यों को बढ़ावा कर देगा तो उसका भजन रुक जाएगा। हमारी जितनी आवश्यकता है, हम जो भी कार्य करें भगवत स्मरण करते हुए, शास्त्र संयमित कार्य करें, बहुत दिन भर वही पशुता वाले कार्य अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे भगवत स्मरण करते हुए, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुकर्मा, हम बहुत कर्मों का फैलावा ना करें, उचित शास्त्र सम्मत जीवन निर्वाह के लिए भगवत स्मृति परायण होकर के कर्म करें। आवश्यकता है बहुत विचार पूर्वक समय को कार्य में लगाने की।
जो मनाया जैसे मनाया, व्यर्थ के कार्यों को कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं उन कार्यों का करने का, या जो उद्देश्य युक्त कार्य है उनको भगवत विस्मरण करके कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। इसलिए साधक सावधान रहे, इन 8 दोषों से अपने को बचाए। पहला है आलस्य, दूसरा है विलासिता, तीसरा है प्रसिद्धि, चौथा है मान बढ़ाई, पांचवा है गुरुपन, और छठा है बाहरी दिखावा, सातवां है परदोष चिंतन, आठवां है संसारिक कार्यों की बाहुल्यता, अत्यंत अधिकता, और उसमें तन्मय हो करके भगवत विस्मरण कर बैठना। साधक संभाले, भजन करते हुए भी ये 8 दोष यदि जीवन में आ गए तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन हो जाएगी। एक एक कदम सावधानी पूर्वक चलो, जीवन को भगवत अर्पित कर दो। हमारा एक क्षण भी कभी दूषित कार्यों में ना जाए, भगवत चिंतन में जाए। यही जीवन की सार्थक वृत्ति, यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।